हमेशा कोई तुमसे बेहतर होता है, मुझसे बेहतर। उसका नाम लोंग युनहे है। क्या तुम जानते हो युंग वंश के बारे में? इस तरह गिना जाए तो वह मेरा परपोता होना चाहिए। कैसे? वह है परिवार वाले। जब मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसके सामने तेरी ड्रैगन एनर्जी छीन लूंगा। हम दोनों मिलकर उसके लिए एक लाइव शो, कैसा रहेगा? तू तू बदमाश है। काओ वेनबिन, तेरा बड़ा साला इसी वक्त मेरे पैरों तले कुचला जा रहा है। मुख्य बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग सचमुच हुनर रखते हो। इतनी जल्दी सहायक सेना ढूंढ लाई। असल में मैं सबसे ज्यादा जिसकी प्रशंसा करता हूं वो है झांग जियून। वह तो ड्रैगन कबीले की है। वह हैरान कर देने वाली है। पूरा एक दिन और रात साथ दे सकती है। तुम लोग बताओ, इस अंदरूनी लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा? शायद ड्रैगन कबीला ही, वरना मुझे भी कभी नहीं मिल पाते लॉन्ग साहब जैसे लोग। काओ वेनबिन, काओ वेनबिन, तुम कहां हो? मैं यही हूं। भैया, तुम ठीक तो हो? भैया, तुम लोग, तुम ठीक तो हो? लॉन्ग यूहे, तुम्हारी यह सांप को बिल से निकालने की चाल वास्तव में बहुत चतुर नहीं है। कोई चारा नहीं है। तेरे आंगन में वरिष्ठ झाओं की मौजूदगी में मैं हिम्मत नहीं कर सकता कोई परेशानी ढूंढने जाऊं। तुम तो ईमानदार हो। बोलो, झांग परिवार का तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? एक लड़ाई से निर्णय होगा। जीतने वाला अकेले झांग परिवार के संसाधन लेगा। हारने वाले के लिए अपनी औरत को लेकर भाग जाओ। बिल्कुल। हम दोनों के स्तर को देखते हुए झांग परिवार की यह बाजी वाकई थोड़ी छोटी है। इसलिए मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूं। पता नहीं भाई काओ इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो काओ वेनबिन करने से डरता हो। बताओ, तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? दाव लगाता हूं तुम्हें स्वर्गीय मीनार के अंदर की राजकुमारी लोंगजी पर। लोंगजी, वह एक प्राचीन दैत्य है। उसकी कीमत बहुत है। लेकिन तुम्हारी ईमानदार श्रद्धा देखकर मैं तैयार हूं उसे दांव पर लगाने के लिए। पर क्या तुम दे सकते हो? उसके अनुरूप कोई चीज है क्या? काओ भाई, कृपया। कृपया। यही तो है। अमर शक्तियों की यही ताकत है क्या? इतने सारे खजाने, एक स्वर, यह भी एक महान सम्राट बना सकता है। काओ भाई, जल्दी से दाव चुन लो। हम दोनों का समय बहुत कीमती है। लोंग यूहे, मुझे लगता है तुम बस इस बेकार सामान का उपयोग करो तो मेरे साथ शर्त लगाने का साहस करो। प्राचीन विचित्र कबाड़, तो तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी वह लट चाहिए, अपराजित प्रकाश। अगर नहीं है तो हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, मैं अपराजित प्रकाश का उपयोग करूंगा। मैं तुम्हारे साथ दादी लोंगजी पर दाव लगाता हूं। भाई काओ, भाई काओ, भाई काओ, अरे भाई काओ, अगर तुम दादी लोंगजी को मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो तो मैं कर सकता हूं तुम्हारे साथ एक नाटक खेलता हूं। आखिरी पल में अगर हार गए तो क्या इस पर विचार करोगे? दूर से संदेश भेजना। ओ युंग भाई, कुछ समय पहले मैं एक ऐसे दुश्मन से मिला जिसकी किस्मत बहुत मजबूत थी। लेकिन यह आदमी अपनी मां से अलग नहीं रह सकता। यहां तक कि हर वक्त यही सोचता रहता है, कहीं तुम्हारा भी यही इरादा तो नहीं है? अरे बाप रे, तू ये कौन सा काओ वेनबिन है? क्या तू थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकता? मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं, इतनी घटिया आदत रखने वाला? हाय, लेकिन उसने ऐसा कहा तो लगता तो यही है। यह तो काफी रोमांचक है। हाँ हाँ,
गुस्से से पागल हो गया। अरे बाप रे, चिंता मत करो, मेरे मुंह पर ताला है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं। दादी लोंगजी को चाहते हैं। हम ड्रैगन कबीले के पवित्र। काओ वेनबिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात निकलवाने की? मरना चाहते हो? बिल्कुल असंभव है। इंसानी शरीर की ताकत से हम ड्रैगन जाति का मुकाबला करते हैं। मानव जाति बनाम ड्रैगन जाति, 5 बनाम जीतना भी मुश्किल है। सच में शानदार है। काओ परिवार के युवराज, मैंने कहा था ना, हम मनुष्य हैं, सारे जीवों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी। वे जानवर कमजोर हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। इंसान भी अलग अलग दर्जों के होते हैं। वह काबिलियत ही नहीं है, कोशिश करके भी कुछ नहीं मिलेगा। राजकुमार लोंग, मुझे याद आया, यह काओ वेनबिन है, शायद कोई वर्जित शरीर है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह हर जगह कैसे? यह खजाना दखल दे रहा है। रिंग के नीचे आने के बाद उन्हें भेज दो और दूसरे बुजुर्ग के साथ तुम दोनों नरक में जाओ। आखिरकार हम एक परिवार हैं, हमेशा एक साथ रहना चाहिए। काओ वेनबिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्यान भटकाने की? बस क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य शरीर है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम दुनिया में अजय हो? महाराज का हाथ। युवराज बहुत शक्तिशाली हैं। अभी का वह वार हमारे कुल के कई वरिष्ठ शायद ही सह सकते। हाँ, परिणाम तय हो गया। अब से हमारा झांग परिवार, हमारी यह शाखा हम ही तय करेंगे। काओ वेनबिन, आज का अपमान मैं जरूर बदला लूंगा। तुम कहते हो तुम भाग्यशाली नहीं हो। यह रंग अभी भी सबसे खराब लाल स्तर का है। अगर तुम भाग गए तो मैं आगे चलकर झुंगजों में अपनी इज्जत कैसे बचाऊंगा? यह क्या बकवास है? नहीं, सचमुच स्वर्ग से उतरा एक राक्षस, दुनिया का देवता। येन, वाह। अरे, अब तुम ले जाओ, जाकर झांग परिवार के मुखिया को और दूसरे मुखिया को मार डालो। याद रखना, एक भी जो भी उनकी शाखा से है, चाहे वह एक अंडा ही क्यों न हो, उसकी जर्दी भी हिलाकर रख दो। अरे यार, तो फिर बचता है दूसरा पूर्वज क्या करेगा? पहले तुम अपने काम पर जाओ। झांग परिवार के पूर्वज का मामला तुम बस यही देखो। ठीक है, मैं अभी पूछताछ करता हूं। वह लोंग जी, उससे ड्रैगन जाति का रहस्य बताने को कहो। दीदी, मेरा इंतजार करना। यही है वह मुक्तिदाता जिसका तुम इंतजार कर रही थी। आह 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 आह, तो यही है वह ड्रैगन कबीले का महान योद्धा। अगर सब इसी स्तर के हैं तो तुम्हें चुपचाप अपनी ड्रैगन एनर्जी सौंप देनी चाहिए। उसके शरीर से केवल अशुद्ध प्रकाश ही मिला, अजय प्रकाश। लेकिन ड्रैगन एसेंस के बारे में अभी भी सीधे लोंग जी से पूछताछ करनी होगी। क्या तुम्हें ड्रैगन एसेंस नहीं चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम अभी तक हाथ क्यों नहीं उठा रहे? लोंग युआन पुरानी कीमत थी, क्योंकि तुमने पहले दिखावा किया था, इसलिए अब कीमत बढ़ानी होगी। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे लोंग युन्हे के मुंह से पता चला, तुम ड्रैगन जाति के लोग। एक और बहुत बड़ा राज है। यह नामुमकिन है, तुम भी नहीं बताओगे। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार बुरा बनना पड़ेगा। यह भी नहीं सुना। कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लोंग जी, तुम्हारी हिम्मत, वह जगह मेरे ड्रैगन कबीले का पवित्र स्थान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शब्द भी बोलने की? तुम सभी ड्रैगनों के सामूहिक दुश्मन हो। काओ वेनबिन, हम ड्रैगन जाति कभी नहीं तुम जैसे व्यक्ति द्वारा अपमानित होने देंगे। तुम नहीं हो, तुम्हें तो दंड संहिता की बहुत जानकारी है ना।
मुझ पर आ जाओ। अगर मैं एक बार भी भौं सिकोड़ूं तो मैं तुम्हारा पाला हुआ हूं। दम है। रुको। अरे, यह तो नहीं सोचा था। तुम्हें अपने ही लोगों के लिए बहुत दया है। ओह, पहले मैंने कहा था तुम्हारे ही लोगों के सामने तुम्हारा ड्रैगन एसेंस लूंगा। रुको, मैं अभी उसे जगाता हूं। रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। मेरे शरीर का राज, मेरी शारीरिक संरचना से जुड़ा हुआ। मैं बर्फ और अग्नि का दिव्य शरीर हूं। यह असंभव है। बर्फ और अग्नि कभी मेल नहीं खाते। यह मूर्ख है। सबको पता है। इस दुनिया में बिल्कुल आइसफायर बॉडी हो ही नहीं सकती। प्राचीन काल में ड्रैगन कबीले के पास कई आइसफायर बॉडी थीं, इसलिए अब वे गायब हो गए हैं, क्योंकि ड्रैगन और फीनिक्स कुलों में विद्वेष हो गया है। तुम्हारा मतलब है फीनिक्स और ड्रैगन कुल का मिलन, उनसे जो संतान पैदा होगी वह निश्चित ही आइसफायर बॉडी होगी। मेरी आइसफायर बॉडी इसी तरह से आई है। मेरे पिता उनके समय में अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा थे, और मेरी माता तो इस संसार में अंतिम फीनिक्स थीं। इस अन्य लोक के ड्रैगन राजाओं में जुन जियाओयाओ का वाहन है, वह एक फीनिक्स है। यह कैसे हुआ? क्योंकि पानी और आग साथ नहीं रह सकते, यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे जन्म लेते ही मुझे दिव्य आपदा का सामना करना पड़ा। मेरे पिता तुरंत चल बसे। मेरी मां ने अपने फीनिक्स पुनर्जन्म की प्रतिभा मुश्किल से जान बचाई। आत्मा फीनिक्स कुल की पवित्र भूमि, फीनिक्स कुल की पैतृक भूमि। मेरी मां की आत्मा के मार्गदर्शन से तभी सबको वह मिला, पर यहां तक कि महान सम्राट को भी उसे खोलने का कोई उपाय नहीं था। भूमि की जादुई रचना। फिर वे लोग तुम्हारे पास आए। मैंने सब कह दिया। अब शर्तों पर बात हो सकती है। तो अपनी शर्तें बताओ। अगर बहुत ज्यादा हुई तो मुझे लेकर जाना। तेरी लाश फेंग कबीले के पवित्र स्थल पर जाकर उस जादुई बंधन को तोड़ो। मैं तो बस अपनी आजादी चाहता हूं। लेकिन शर्त यह है कि ड्रैगन एनर्जी, यह बिल्कुल असंभव है। तेरी ड्रैगन एनर्जी, मैं कह रहा हूं, मैं उसे हर हाल में लेकर रहूंगा। यह भी नहीं चलेगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मेरी मदद करो हासिल करने में। फेंग कबीले की विरासत के बाद ड्रैगन कबीले में भी तुम नहीं लौट सकते। बेहतर यही है तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें एक देता हूं, सहायक की पहचान। अगर मैं मान जाता तो क्या अस्थायी कर्मचारी से बन नहीं जाऊंगा, एक स्थायी कर्मचारी। लेकिन उसके साथ रहकर हालांकि कुछ जगहों पर कष्ट तो झेलने होंगे, लेकिन संसाधन और सुरक्षा, इसकी गारंटी तो मिलेगी। मैं मान गया, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। फीनिक्स कुल की पवित्र भूमि में पहुंचने पर बस फीनिक्स अंडे को ढूंढना है। वह मेरा हो जाएगा। अंडे के फूटने के बाद तुम हमेशा साथ रहोगे। अभी अब मैं पहले ही अपनी फीस लेना चाहता हूं। ड्रैगन की पूंछ। यह मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। अब तुमने ड्रैगन की पूंछ पकड़ ली है, इसे वापस बदल दो, तभी यह मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन तुम फीनिक्स गुफा के अंदर हो। अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो बर्फ और आग के दिव्य शरीर की शक्ति से, और फीनिक्स गुफा के अंदर अग्नि तत्वों की असीम मात्रा के साथ, तुम्हें कम से कम एक तो मिल ही जाएगी, आग से सुरक्षा की शक्ति। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद यह भी आग पर नियंत्रण पा सको। इस दूसरी दुनिया के ड्रैगन राजाओं में जुन शियाओयाओ वास्तव में सब कुछ प्रतिरक्षित है। अग्नि गुण विशेष शक्ति। छोड़ो भी, वैसे भी इससे थोड़ा समय ही बचेगा। तुम मुक्त हो। चलो चलें। चलो। कहां जाए? निश्चित रूप से फेंगकू की ओर जाना है, वरना मैं कब ड्रैगन राइडर बन पाऊंगा। महान पूर्वज, आपने मुझे बुलाया है। यूं ही की मृत्यु हो गई है, यूं ही मर चुका है।
फेंग कबीले की पवित्र भूमि जल्द ही खुलने वाली है। जल्दी से वहां के लिए निकल पड़ो। याद रखना, अंदर की सारी चीजें, सब कुछ वापस लाना है। बुबुलुआन, चाहे एक पत्थर ही क्यों न हो। और भी, अगर वो काओ वेंगबिन मिल जाए, जरा भी संकोच मत करो, तुरंत उसे खत्म कर दो। लेकिन वह काओ परिवार का आदमी है। हम ड्रैगन कबीले का रिवाज है कि हर एहसान और बदला चुकाया जाता है। तुम्हारा भाई यूनहे उसी के हाथों मारा गया था। बस मेरे कहे अनुसार करो। हाँ, मुझे पता है क्या करना है। याद रखना, उसे मार डालना। हाँ। कई सालों बाद मैंने आखिरकार इस शरीर पर कब्जा कर लिया है। यह गोली मैं कम समय में ही किसी भी जाति में बदल सकता हूं। इस तरह मैं आसानी से फेंग कबीले की पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकूंगा। इस तरह वह काओ वेंगबिन, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। यह शैतानी जगह बहुत गर्म है। अगर कुछ गलत होता है तुम मुझे बुला लेना। बाकी लोगों की बात करें तो सब मेरे लिए तैयारी कर रहे हैं, आने वाली सगाई की तैयारी। इतने सालों बाद आजादी में कितना सुकून है। यह मेरी मदद से ही हुआ है। जल्दी करो, इस प्रतिबंध को तुरंत खोलो। यह दरवाजा सिर्फ 5 मिनट तक रहेगा। हमें जल्दी करनी चाहिए। रुको, क्या है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यहां कुछ भी मत मांगो। चालाकी और हथकंडे। मैं तुम्हारे ड्रैगन एसेंस के लिए बहुत समय से लालायित रहा हूं। यह तो लोंग जी है। मुझे याद है उसका ड्रैगन एसेंस अभी भी है। अच्छी गोभी सुअर ही खा जाते हैं। ड्रैगन कुल की महक, एक नर और एक मादा। ये ड्रैगन कबीले के नौजवान बड़े शौकीन हैं इस फीनिक्स कबीले की पवित्र भूमि पर मौज मस्ती करने। नहीं, यह तो काओ वेंगबिन की महक है। वह यहां कैसे? तो पहले मैं मार दूं इस काओ वेंगबिन को, या पहले जीतूं फेंग कबीले की विरासत। रुको, वह मादा ड्रैगन, क्या यह इस लड़के ने सहारा लिया है? माता ड्रैगन लोंग युआन ने सफलता पाली है। छोड़ो भी, इस समय सबसे महत्वपूर्ण, यह फीनिक्स कुल की विरासत है। अरे तू तो थोड़ी देर और उछलता रह। इस बार यह सचमुच है, हमने बहुत कमा लिया। जो मूल रूप से राजकुमार श्याओयाओ का था, अग्नि परिहार कौशल, अब वह भी मेरा है, और अग्नि नियंत्रण कला भी। नाम लोंग जी, पहचान ड्रैगन कबीले की प्राचीन विलक्षण प्रतिभा, शक्ति निर्वाण चरण के उच्च स्तर की। टिप्पणी, इस महिला का भाग्य असाधारण है, भविष्य में उसकी उपलब्धि मूल रूप से संत के प्रारंभिक चरण की होगी। तेरी किस्मत असाधारण है, भविष्य की उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। स्वर्गीय सुगंध मीनार द्वारा दबाए जाने के बाद सुंदरता स्कोर 96 अंक, निष्ठा स्कोर 90 अंक। टिप्पणी, इस महिला की किस्मत अच्छी है, भविष्य में कामयाबियों की संभावना बहुत ज्यादा है। कृपया पूरी तरह से प्रशिक्षित करें।
निष्ठा 90 ध्यान दें, यह महिला असाधारण भाग्यशाली है, भविष्य की उपलब्धियां अतुलनीय होंगी। कृपया पूरी तरह से प्रशिक्षित करें। भगवान करे अच्छा सामान निकले। पहला बक्सा खोलो। दिव्य गति कौशल। अदृश्य पुस्तक का अद्वितीय कौशल। ताकत खत्म नहीं होगी, बल्कि शक्ति बढ़ेगी। दूसरा बॉक्स खुल। प्रकाश तोड़ने वाले महाराजा का प्रकाश तोड़ने वाला मुक्का। सातों स्टाइल लगातार इस्तेमाल करो, यह स्वर्ग के नियमों को भी तोड़ सकता है। तीसरा बॉक्स खुल। तारों का कवच। चरम साम्राज्य हथियार, इसे पहन लो, सब जहर बेअसर, सारी बुराइयां दूर भागें। कैसा रहा? इस बार मान गए तो सच में कमाल का है। बस करो। चलो चलो खोज करते हैं फेंग कबीले की पवित्र भूमि। वह फीनिक्स हृदय, मुझे वह अवश्य प्राप्त करना है। मेरे पास अब ताकत नहीं है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। इस बार या अगली बार। कपड़े ओढ़ लो, ठंड न लग जाए। आओ। यह फेंग कबीले की भूमि है। वाकई गुआंगहान सूत्र यहां पहुंच गया है। हर जगह अवरोध हैं। यह यह है गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार। खोलो। मैंने कहा था ना, मैं सचमुच भाग्यशाली हूं। ले ले, इस बार का सफर व्यर्थ नहीं जाएगा। यह पेड़ क्या यही है? तुम्हें असली चीज की पहचान ही नहीं। यह पेड़ फीनिक्स वृक्ष है, अग्नि तत्व का परम रत्न। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि यह है फीनिक्स वृक्ष। मेरी यह यात्रा सिर्फ इसी के लिए है। यह लड़का देखने में काफी ताकतवर लगता है। मेरे लिए काम करो। क्या कर रहे हो? मैं तो ड्रैगन कबीले का हूं, पहला महान प्रतिभाशाली। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। अच्छा, तो तुम ड्रैगन कबीले के हो? सचमुच? यह नस्ल का अंतर न होता, आत्माएं मेल नहीं खाती, तो मैं वास्तव में तुम्हारा शरीर हड़प लेता। ड्रैगन कुल का प्रथम प्रतिभाशाली ही सही। उन दिनों को याद करो, मैंने तो ड्रैगन मां को सुलाया था। असंभव। हम ड्रैगन जाति की ड्रैगन माता पवित्र और निर्मल हैं। वह कैसे कर सकती हैं ऐसा काम? पवित्र और निर्मल? उस समय वह घटिया नागिन शायद वही थी। 25वीं पीढ़ी की ड्रैगन माता लॉन्ग जिमेई। सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए तुम अकेले दवा मांगने आए हो, स्वेच्छा से मेरी ड्रैगन दासी बनने आए हो। 100 साल तक? बकवास है। 100 साल तक तुम्हारा साथ दूंगी। तुम योग्य भी नहीं हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, बात अभी खत्म नहीं हुई है। वह सम्राट स्तर की दिव्य गोली वास्तव में बहुत अनमोल है। इस बूढ़े को उसे देना नहीं सुहा रहा, लेकिन ताकि उसका दिल न टूटे, मैंने उसे कुछ और खिला दिया। तुमने देखा ही नहीं था, उस समय वह बहुत उत्साहित थी। हाँ, वह औरत कहाँ है? अभी भी वही पेट पर एक आकर्षक राक्षस का टैटू बना हुआ है। तुमने कभी देखा है? पहले ऐसा लगता था, गलती से देख लिया था। यह लॉन्ग जिमेई का पेट है। वास्तव में यह सक्सी राक्षस का निशान है। हमारे पूर्वज की ताक में रहा, इसलिए सक्सी राक्षस के निशान के बारे में जानता है। मैं तुम्हें अवश्य चूर चूर कर दूंगा। तुमने निश्चित रूप से ताका है। हमारे पूर्वज को
इसलिए मैंने राक्षसी निशान के बारे में जाना। मैं तुम्हें अवश्य चूर चूर कर दूंगा। तुम इतनी जल्दी क्यों हो? मैंने तुम्हारे पूर्वज को सुलाया था, तुम्हारी मां को नहीं। तुम इतनी जान क्यों लगा रहे हो? ठीक है, यह रहा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। बच्चे, आओ बात करते हैं। मेरे पास यहां एक है उत्तम गुणवत्ता की दिव्य गोली, मैं तुम्हें भेंट करता हूं। हमारा यह मामला खत्म हो जाए, ठीक है ना? सज्जन शब्दों से लड़ते हैं, हाथों से नहीं। हम ड्रैगन जाति सभी सज्जन होते हैं। सचमुच निकम्मा है। फिर वही बात है न, वह घटिया नाक। तुम अपनी शर्तें बताओ। दरअसल लोंग जिमेई ने इस राक्षसी निशान को हटा नहीं पाई। इसकी वजह यह है कि मैंने उसके शरीर में एक प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे ही तुम उसके पास जाओगे, प्रतिबंध सक्रिय हो जाएगा और तुम कर सकोगे जो चाहो वही पूरी तरह से पा सकोगे। बस तुम्हें प्रतिबंध सक्रिय करने की विधि मुझे बताओ। मैं तुम्हें चिनार का पेड़ देता हूं। मेरे हाथ में यह प्रतिबंध, लेकिन यह नियंत्रित कर सकता है महान सम्राट स्तर के। अगर ठीक से इस्तेमाल किया गया तो महाराजा को भी अपनी निजी दासी बना सकता है। ऐसी चीज एक पेड़ के बदले नहीं मिल सकती। अगर अब नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कीमा बना दूंगी। आ जाओ। वैसे भी मैं यह जीवन सफल हो गया। उसने मेरा जहर पी लिया है, मेरी मौत पर वह भी मरेगी। तुम में दम है। अच्छा, अपनी शर्तें बताओ। जो भी मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी शर्त क्या है? बहुत आसान है। तुम्हें यहां रहना होगा, 5 दिन तक पहरा देना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो जब तक मैं बाहर न आ जाऊं, लोंग जिमेई को नियंत्रित करना, प्रतिबंध लगाने की विधि मैं विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता हूं। अरे हां, यह गोली काफी बढ़ा सकती है तुम्हारी शक्ति। इसे समझो मेरी तरफ से भेंट। तुम दोनों अब और उलझो मत, शांति से मौत का इंतजार करो। काओ वेनबिन स्वर्ग का रास्ता छोड़ दिया, नरक में अपने आप चले आए। आज तुम्हें खत्म करने का सही दिन है। फिर इस बूढ़े को कोई रास्ता सोचना होगा, वह दी यूनियों को पाने के लिए। यह दीपक की किस्मत फिर से मजबूत कैसे हो गई? क्या यह स्वर्ग की इच्छा है? लगता है यह दीपक मरने वाला है। दानव राजा की हथेली। क्या हुआ? हम दोनों क्या निर्वाण स्तर के नहीं हैं? क्या यह दिव्य शरीर है? यह शारीरिक गुणों का अंतर है। नहीं, यह निश्चित रूप से डाई के नहीं है। तुम औषधि सम्राट हो। तुमने डाइके को निगल लिया है ना? तुम्हें कैसे पता? अरे नादान, तुम बहुत कुछ जानते हो। लोंग रितियान, तुम वहां बस खड़े हो। क्या तुम अब भी लोंग जिमेई के साथ सोना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। मामला सुलझने के बाद उसकी हर चीज, सब कुछ मेरा है। और साथ ही मेरे पूर्वज के शरीर पर लगी पाबंदियां भी मुझे सौंप दो। कोई समस्या नहीं। वह चंचल मछली, मैं उससे बहुत पहले ऊब चुका हूं। और उसके पास जो कुछ भी है, गरम आलू, मुझे दो तो भी नहीं लूंगा। रुको, राजकुमारी लोंगजी, अगर तुम मुझे जानते हो तो फटाफट यहां से भाग जाओ। यहां का गंदा पानी पीने लायक नहीं है। तुम यह छोटा सा प्राणी इतना साहस दिखा रहे हो। बकवास बंद करो। तुम्हारे पास इतना समय है तो अपने अंतिम शब्दों के बारे में सोचो। एक नी जिन का व्यक्ति इतनी शक्ति प्रकट कर सकता है, जुन शेंग की शक्ति की। काओ वेंबिन, तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम सब भाग्यशाली लोग बड़े पक्के हो। तुम हार रहे हो तो दवा खा रहे हो। रेफरी, मैं यूरिन टेस्ट की मांग करता हूं।
ताओ वेनबिन, तुम्हारे 3 तरीके खत्म हो गए हैं ना? अब देखो मेरे 3 तरीके। दवा का असर कैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया? उड़न तश्तरी है। कहा? थोड़ी ठंड लग रही है। अब जब वह बूढ़ा भाग गया है तो तुझसे ही शुरुआत करते हैं। घमंडी। तुम ठीक तो हो? उसके शरीर पर नीली ऊर्जा है, उसे मार पाना मुश्किल है, यह सामान्य बात है। अभी सबसे जरूरी काम यहां की ऊर्जा को हथियाना है। अभी जो भीषण लड़ाई हुई उससे मेरी हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। अभी अब हमारी बड़ी लड़ाई की बारी है। यहां छिपे हुए वह फीनिक्स असल में सवारी के लिए काफी अच्छा है, लेकिन उसे ढूंढने से पहले तुम्हें आराम का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें वादा किया था उस फीनिक्स को खोजने ले चलूंगा। अगर तुम्हें उपद्रव करना है तो उस फीनिक्स के साथ करो, यही अच्छी बात है। विश्वासघाती चीज। लगभग सामग्री का ढेर बन गया। रुक जाओ, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो ड्रैगन मदर को कोई नहीं पा सकेगा। बकवास है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, धोखेबाज इंसान। यह आदमी तो गुफा के लिए जीता और मरता है, गुफा के लिए ही जीवन भर संघर्ष करता है ना? वह लोंग जिमेई, लेकिन वह मेरी एकमात्र उम्मीद है जिससे मैं जीत सकता हूं। मुझे इस आदमी पर भरोसा करना ही होगा, मुझे उससे मिलवाओ। ऐसा करते हैं। तुम क्या कहते हो? पहले मुझ बूढ़े को लोंग द्वीप वापस ले चलो, हम बाद में फिर सोचेंगे। कैसे? सच में? मुझसे झूठ नहीं बोला। बस तुम मुझे उस लोंग जिमेई से मिलवा दो, मैं वादा करता हूं वह 3 दिन तक तुम्हारे साथ रहेगी। महसूस होता है कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। लगता है तुम नहीं चाहते इस बूढ़े के साथ फिर साथ काम करना, तो मैं अब विदा लेता हूं। रुको, मैं तुम्हारे साथ काम जारी रखना चाहता हूं, लेकिन ड्रैगन द्वीप लौटते ही। कैसा रहेगा? तुम्हें लॉन्ग जिमेई को भेजना होगा मेरे पास आने के लिए। कोई समस्या नहीं, मैं वादा करता हूं कि उस चंचल मछली को अच्छी तरह तुम्हारा साथ दिलाऊंगा। यही वह जगह है, यहां है फीनिक्स खजाने का स्थान। इतनी सुरक्षा क्यों नहीं है? यहां का तापमान कम से कम कई हजार डिग्री तो है। बिना कुछ मजबूत क्षमता के यहां आना कैसे संभव है? इतने सारे उत्तम खजाने, यह फीनिक्स कबीले वाकई धनी है। श्रेष्ठ सम्राट उपकरण गोल्डन थ्रेड संचेजर बूट्स। कितनी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति का कंपन है। क्या यह वही है? क्या यह वह है? पौराणिक कथाओं वाला फीनिक्स अंडा। आशा है यह वन में रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। भाग्यशाली व्यक्ति, तुम आखिरकार आ गए। वन में रिकॉर्ड संकेत देता है आदि फीनिक्स वन में रिकॉर्ड के लिए है। दूसरी सुंदरी। क्या वह मेरी युवानर बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। क्या तुम शिफेंग हो? बिल्कुल सही,
मैं फेंग हुआंग कुल की संस्थापक शी फेंग हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। तुम्हारी यह हिम्मत की मुझ पर नजर डालो। उन दिनों मुझे पाने के लिए अनेक महान शक्तिशाली पागलों की तरह दौड़े थे। उनमें तुम्हारे काओ परिवार के पूर्वज भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी असली को पकड़ भी नहीं सकते। दिलचस्प है, अगर मैं इस औरत को अपने साथ मिला लूं, उसे काओ परिवार की पैतृक कब्र पर घुमाने ले जाऊं, वह दृश्य। बस हिम्मत चाहिए। प्रसूति अवकाश सभी को मिल सकता है। मतलब कि मेरे बुजुर्ग बहुत डरपोक हैं। अगर मैं होती, मैं तुम्हें 100 साल तक इस ज्वालामुखी से बाहर नहीं निकलने दूंगी। या तो प्रसव की प्रतीक्षा में रहती हैं, या फिर प्रसव के रास्ते पर। छोड़ो जो भी हो इस जंग में, तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो। क्यों मैं केवल बातें ही कर सकती हूं? मैं तुमसे कहती हूं, चाहे स्वयं भगवान भी आ जाए, कोई मुझे तुम्हें पाने से नहीं रोक सकता। तो मैं तुमसे पूछती हूं, मेरा शरीर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तुम सोने की तैयारी कैसे करोगी? तुम्हारे फीनिक्स कबीले में पुनर्जन्म की क्षमता होती है न? जब इसे पुनर्जन्म कहते हैं, तो पहले आग तो चाहिए। मुझे कैओस गोल्डन फ्लेम चाहिए, तभी निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। तुम चिंता मत करो, कैओस गोल्डन फ्लेम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा इसे खोजने में। तुम्हें बस यह सोचना है, शारीरिक रूप प्राप्त करने के बाद तुम मुझे कैसे खुश करोगे? अगर यह जेड पत्थर नहीं रहा, मेरी आत्मा अधिकतम और केवल 100 साल तक ही टिक सकती है। जब तुम उसे ढूंढ लोगे कैओस गोल्डन फ्लेम के बाद, तब आकर उसे शुद्ध करना, ठीक है? चिंता मत करो, मैं इसे कम से कम 100-200 साल में संभाल लूंगा। हे मोरनी, मैं तुझे जरूर सवार होऊंगा। इस गुफा की खोज से पहले मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रितियन, पूर्वजों को प्रणाम किया है। तू ठीक से साधना मेरे पास क्यों आ गया? मुझे आपसे एक अनुरोध है। क्या बात है बता दो। मैं मदद कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। दरअसल पूर्वजों के लिए यह काफी आसान है। बस 2-3 मिनट का काम है। बोलो। मेरे साथ सो जाओ। धृष्टता। लोंग जिमेई, अरे लोंग जिमेई, इन कुछ दिनों की अनुपस्थिति में तेरा गुस्सा बढ़ गया है। अंततः कुछ ड्रैगन माँ जैसी प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है। इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। मालिक प्रणाम। मालिक आप जीवित हैं। यह कैसी बात है? उठो। मालिक मैंने गलती की है, कृपया मुझे दंड दीजिए। हमने यह तय किया था। 3 दिन। चिंता मत करो। जिमी, यह लॉन्ग रितियान तुम्हारा कनिष्ठ है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ, उसे काबू में करो। वर्दी की जरूरत नहीं है। यही कपड़े ठीक हैं। यही कपड़े ठीक हैं। दवा वाला क्या मतलब है? कैसा है? क्या तुम्हें वर्दी नहीं चाहिए थी? मानती हो या नहीं? दवा वाला, तूने मुझे धोखा दिया। चुपचाप लेटा रह बस। मैं पहले जाता हूं, अपने जोड़ों को हिलाता हूं। लेकिन तूने मेरी मदद की थी। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, तुझे दूसरा मौका दूंगा। 3 महीने बाद हमारे गांव परिवार के युवराज की सगाई की रस्म होगी। उस समय सभी संगठनों को अपना प्रतिनिधि अवश्य भेजना होगा। जो कोई भी उपस्थित नहीं होगा, उनसे हमारा गांव परिवार बाद में एक एक कर मिलेगा। ठीक है फिर, मैं उस गांव वेनबिन को एक बड़ी सौगात तैयार करूंगा। और हां, मेरी तरफ से मैंने तुम्हारे लिए भी एक बेहतरीन पट्टी तैयार की है। यह समझो, बाद में भी असंभव है। इतनी प्रबल ऊर्जा है।
यह आदमी आखिर यहां क्या पाया है? दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। मैंने सोचा था कि शुरुआती फीनिक्स का दिल जेड को बदल देगा। यह तो अप्रत्याशित था। यह दो दिलों का सहअस्तित्व है। यह मेरा सबसे बड़ा गुप्त हथियार होगा। और यह दाहिना हाथ सर्वोच्च शक्ति के बराबर है। अगर दो और गुर्दे होते तो कितना अच्छा होता। सुना है वह जुन शियाओयाओ 6 किडनी है। लगता है मौका ढूंढना चाहिए। उससे 2 किडनी मांग लें। काओ कहलाने वाले, देखो तुमने क्या कर दिया। रुको, मैंने शिफेंग की आत्मा अपने शरीर में मिला ली है। ऐसे तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। तो तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन तुम्हें कुछ बातों में थोड़ा कष्ट सहना पड़ सकता है। जरूर, यह वह पीड़ा है जो हर औरत को झेलनी पड़ती है। तुम सच में बहुत नीच हो। सही कहा। क्या तुम सच में खोज लोगे वह अराजक स्वर्ण अग्नि, दिव्या औषधि सम्राट जिसने डीएके को शरीर हड़प लिया? तुम्हारे पास अराजक स्वर्ण अग्नि है। बस हमें उसे हराना है। तुम फिर से पुनर्जन्म ले सकते हो। क्या तुम इतनी जल्दी पुनर्जीवित हो रहे हो? लगता है तुम सच में मेरे हो भाग्यशाली पुत्र। केवल एक बात अच्छी नहीं है, वह यह है कि उसका साथ दे दो। मेरी उम्र का दर्जा बहुत नीचे गिर जाएगा, तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मैं हूं विद्युत और अग्नि का पक्षी। तू मेरा इंतजार कर। ज्यादा से ज्यादा 10 साल मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा एक औरत की पीड़ा। चलो चलते हैं। इस बार फिर कहां जा रहे हैं? बेशक काओ परिवार के पुराने घर। मेरी सगाई की रस्म लेकिन अभी शुरू होने वाली है। चलो निकलते हैं। बेटी मैं आ गया हूं। धत तेरे की सगाई जैसा बड़ा मामला, तुम भी देर से आए। इस बीच में क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मुझे कैसे कोई परेशान कर सकता है? मत भूलना, मैं तो मुख्य दरवाजे से आया हूं। और फिर मैं रोज आंटी के साथ रहता हूं। कौन मुझे गुस्से से देखेगा? आंटी, सगाई तो हो चुकी है। तुमने अब तक संबोधन नहीं बदला। लगता है पति को रात में अच्छी तरह से पति के अधिकार का डंका बजाओ। तुझे क्या तू मरना चाहता है? तो आंटी के सामने क्या बक रहा है? सचमुच एक ताजी पत्ता गोभी सुअर ने चबा डाली। सुंदरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें नीचा नहीं समझता, चाहे तुम दूसरे हाथ की हो। बस तुम मेरे पास आ जाओ, हमेशा मेरी पत्नी बनोगी। लोंगरितियान, यह ड्रैगन कबीला और काओ परिवार हमेशा से ही हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। तुम लोग कहते हो कि मास्टर काओ कैसे जवाब देंगे? जरूर उसे पीटेंगे। कौन सा मर्द देखकर अपनी औरत के साथ छेड़छाड़ होते बेपरवाह रह सकता है? जरूरी नहीं। काओ वेनविन के दिव्य शरीर को मत भूलना, बस 1 साल से जागा है। लोंगरितियन से हार सकता है। हाँ सही कहा। लोंगरितियन, लगता है तुम्हारी खाल खुजली रही है। बोलो, आज क्या इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? मुद्रा में मार खाना। इस समय के दौरान हालांकि मुझे प्राप्त हुआ है मेरी ड्रैगन मां। हालांकि यह दवा सम्राट के साथ साझा की गई है। लंबे समय तक चाहते हैं ड्रैगन मां के साथ रहना, काओ वेनबिन के साथ रहना ही होगा। एक लड़ाई लड़ो। काओ वेनबिन, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? ठीक है, तो चलो हम दोनों एक मुकाबला करें। अगर कोई हार गया वह अपने हाथ स्वयं काट ले। कैसा रहेगा? यह कौन है काओ वेनबिन? क्या तुम्हारी जान से तंग आ गया है? क्या तुम फिर से जन्म लेना चाहते हो? अगर तुम काओ परिवार में पैदा हुए होते वारिस बनकर, तो क्या तुम फिर से जन्म लेना चाहोगे? घर अच्छा है, बहुत अच्छा। इस प्रतियोगिता में कोई संदेह नहीं है। काओ वेनबिन हारने वाला है। दवा सम्राट ने मुझे आज किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। काओ वेनबिन के साथ इस मुकाबले में बस जीत जाओ तो कुल में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। पदोन्नति मिल गई है, जरूर समाधान मिल जाएगा। लुंगजी मेई के प्रतिबंध को तोड़ने का तरीका
स्वामी सावधान रहें। हाय, कोई बात नहीं। स्वामी सावधान रहें। तुम्हें अपने स्वामी पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास है। देखो, तुमने संभाल लिया मेरी दिव्य ड्रैगन मुहर। तुम्हारा हमला तुम्हारे जैसा ही है, बिल्कुल खोखला है। अपनी आंखें खोलो, साफ देख लो। इसे कहते हैं असली मर्द का हमला। दानव पंजा। क्या काऊ परिवार के पास अमृत है? सिर्फ 1 साल में किसी को हाउटियन से निर्वाण के अंतिम चरण तक पहुंचा दिया। प्रतिभा से बेहतर है अच्छा जन्म। लगता है तुम अब और लड़ नहीं सकते। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बाजी ले लूंगी। रुको। तुम कौन हो? मैं ड्रैगन कबीले से हूं, 25वीं पीढ़ी की ड्रैगन माता लॉन्गजी मेई। यह मेरा जूनियर है। मैं तो उसकी तरफ से खड़ा होऊंगा। खड़ा होना। क्या तुम उसकी तरफ से खड़े हो सकते हो? अभी वान में लू की क्या स्थिति है? कोई हलचल नहीं है। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसका अनुभव बहुत समृद्ध है? मूल्यांकन कम कर दिया। उसने आखिर क्या अनुभव किया है? मैं आगे आने के योग्य नहीं हूं। लेकिन मैं किसी और तरीके से मुआवजे के रूप में बस काओ शाओ यह वादा करें कि काटेंगे नहीं लोंग रितियान के हाथ। तो मैं एक रात तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसा रहेगा? मैं बस एक रात तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसा रहेगा? क्या मैंने सही सुना? यह महान सम्राट ऐसे शब्द कह सकता है? यह तो ड्रैगन माता है, जैसे चर्च की पवित्र कन्या। यह देवलोक की सबसे पवित्र प्राणी है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सिर्फ इनके कपड़ों को देखो, वह कहां से पवित्र हैं। असल में चाहे ड्रैगन माता हो या पवित्र कन्या, पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक फायदा काफी बड़ा हो, वे कभी भी बेच सकती हैं। सचमुच उच्च विन्यास चाहते हो? या तो पृष्ठभूमि मजबूत हो या तो मुट्ठी मजबूत हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। पूर्वज को बाहर नहीं निकाल सकता। अरे बाप रे, यह मौका नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे दे दो। अगर पहले से पता होता। मैंने लोंग रितियान को चुनौती दी है। तुम चुनौती देते हो क्या जीत सकते हो? श्रीमान काओ, मैंने कहा था आज तुम्हें सिर्फ मैं मिलूंगी। रितियन हम ड्रैगन जनजाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके हाथ की तुम लालसा मत करो। मैं हालांकि ऐसा इंसान हूं जो पका हुआ खाना पसंद करता हूं, लेकिन अधिक पके हुए को पसंद नहीं है। कुंगाओ जी, यह तुम्हें पता नहीं है ना? जवानी ने आंटी की अच्छाई नहीं पहचानी। उस पर किसी का नियंत्रण है। मुझे उसके वर्तमान व्यवहार पर शक है। यह उसकी अपनी इच्छा से नहीं है। शिफिंग, तुम कह रहे हो कि उस पर किसी का नियंत्रण है? ओह, ऐसी बात है। उस समय दवा सम्राट ने कहा था वो चंचल मछली वही है। मैं तो सोच रहा था कि वो किंगमिन को गुप्तचर बनाऊंगा। अब जरूरत नहीं। अब बच गया। चले जाओ। हालांकि तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। मैं तुम्हें याद नहीं रखूंगा यह एहसान। काओ गोंजी वाकई उदार हैं। काओ गोंजी, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लोग मेरे सगाई समारोह में उपद्रव बस एक धन्यवाद कहकर छूटने की सोच रहे हो। वो कौन सा कलेजी है? तुम क्या चाहते हो? अभी जाकर मेरे शयनकक्ष में मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगी। जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वह छोटी सी लड़की। तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगी।
लगता है कुछ भीतरी बात है। इस लड़के की किस्मत ही कुछ और है। महाराज खेलते हैं, मेरी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। संगीत जारी रखो, नृत्य जारी रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वांग लाओ, आप यहां कैसे? युवराज का मामला है। इस बूढ़े नौकर को हर कीमत पर कर्तव्य निभाना चाहिए। वांग लाओ, आप यह क्या कर रहे हैं? इस औरत पर जो प्रतिबंध लगा है उसका नाम है कठपुतली आत्मा मंत्र। यह 5-6 हजार साल पुराना है। एक फूल चुराने वाले चोर ने बनाया था। जिस पर यह जादू चल रहा है उसकी खुद की चेतना को मुहरबंद करके मन के सागर में डाल दिया जाता है। हर काम जादू करने वाले के फायदे के लिए करता है। मुझे लगा था कि यह विद्या लुप्त हो गई है। सोचा न था कि कोई इसे जानता भी है। मैं जानता था कि यह लाओ वांग कमाल का है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना कमाल का होगा। तो तुमने पहले ही समस्या पहचान ली है। क्या कोई हल है? जब तक जादू करने वाले को पूरी तरह खत्म न कर दो, वरना कोई हल नहीं है। लेकिन अगर यह मेरी जागृत करने वाली गोली के साथ मिला दिया जाए तो उसकी चेतना को 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। वांग साहब, तो पहले आप अपने काम में लगें। जी, तो यह बूढ़ा नौकर अब विदा लेता है। अरे, 1 महीना तो 1 महीना ही है। यह कौन सी जगह है? तुम पर नाट्य सम्राट का नाटकीय आत्मा मंत्र चल रहा है। मैंने ही तुम्हें बचाया है। नाटकीय आत्मा मंत्र? अरे दुष्ट नाट्य सम्राट, शुक्रिया। जरूरत नहीं है धन्यवाद की। अब तुम्हें बस मुझे यह बताना है, याओ दी ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है। क्या कार्य? लोंग रीतियां शुरू करने से मेरे आने तक यह सब कुछ याओ दी की योजना है। वह औषधि सम्राट इतना जहरीला है। अच्छा है कि यह ड्रैगन बे वान में रिकॉर्ड पर नहीं है, नहीं तो अब तुम्हें औषधि सम्राट से बहुत नफरत होगी। क्यों न हम मिलकर काम करें, दवा सम्राट से एक साथ निपटते हैं। लॉन्ग जिमेई अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या योजना उजागर हो गई है? ऐसा नहीं हो सकता। यह नाटक आत्मा मंत्र अत्यंत गुप्त है। सिवाय 12वीं रैंक के महान सम्राट के या फिर सर्वोच्च स्वयं सामने हो, नहीं तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह पकड़ा जाए। भले ही काओ परिवार की ताकत आसमान छूती हो, फिर भी वे इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह के व्यक्ति को बॉडीगार्ड बनाना। क्या यह उस काओ वेनबिन की वजह से है? उसकी लड़ने की क्षमता बहुत प्रबल है। लोंग जिमेई अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई हैं। अगर ऐसा है तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस लड़के की किडनी तो सचमुच ताकतवर है। मैंने खुद अपनी दवा खाई जो विशेष इलाज के लिए बनी थी, उसमें भी यह स्तर नहीं था। लगता है उसके वापस आने के बाद मुझे पहले उसे देना होगा। एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। मालिक, हम लौट आए हैं। लौट आया। काओ वेनबिन इस कठपुतली के साथ इस बूढ़े की शक्ति निश्चित ही पहले जैसी हो जाएगी, यहां तक कि एक कदम और आगे। ओ जीनी, तुम सच में मेरी हो, मेरी छोटी शुभकामना तारा। काओ वेनबिन, काओ वेनबिन, तुम इतने हैरान क्यों हो? प्यारी सी जान, तू मुझे बंदर समझकर चिढ़ा रहा है। तू हट हट हट, तू क्या कर रहा है? एक ही खाई के साथी तुझसे थोड़ी मदद मांग ली तो क्या हुआ? ऐसे उसके बाद का 1 हफ्ता मैंने इस लोंग जिमेई को, मैं तुम्हारे साथ 1 और सप्ताह रुकूंगी। बस हो गया ना? एक वचन एक प्राण।
जी नहीं, तुम एक दिन इस औरत के हाथों मर जाओगे। तुम्हारा अभिमान कहाँ गया? जल्दी से डाई यून यू को ले आओ, उसे मेरे पास ले आओ। मैं अपने वचन का पक्का हूं। शिष्य से जो वादा किया है उसे पूरा करना ही होगा। यह तुम्हें जहर नहीं चढ़ा। तुम कैसे? क्या तुम लोग जिनेई हो? कार्रवाई के समय ताओ परिवार के 12वें स्तर के महान सम्राट से टकरा गया। बुरा हुआ, यह एक शाही हथियार है। वह फटने वाला है। हमें जल्दी भागना चाहिए। क्या हाल है? इसने केवल काओ वेंबिन को ही ले जाया। लगता है वह मादा ड्रैगन काओ वेंबिन ने उसे अपनी तरफ मिला लिया है। लेकिन यह छोटा ड्रैगन काम में लिया जा सकता है। लोंग जिमेई कहाँ है? लोंग जिमेई फिर से कैसे भाग गया? यह लोंग जिमेई तो बस कुछ देर के लिए होश में आ गया है। बस तुम मेरे कहे अनुसार करो। वह लोंग जिमेई, मेरे पास अपना तरीका है। उसे तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम धीरे चलो। इस चीज की ताकत अद्भुत है। हम दोनों को चोट न पहुंचे। मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? यह नाटक आत्मा मंत्र का पहला भाग है। अब तो मुझ पर विश्वास करोगे। नाटक आत्मा मंत्र। मैं तुम्हें आखिरी बार विश्वास करता हूं। बस तुम मेरा विश्वास करो। वह लोंग जिमेई खुद ही शांत हो जाएगी। तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। हाँ 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 भाई। सब तुम्हारी गलती है। मेरा एक शाही हथियार तुमने बर्बाद कर दिया। अब हम क्या करें? क्या करूं? मैंने 2 महीने पहले एक गुप्त स्थान खोजा था। मैं सोच रहा था कि डोंगले अर्धसंत बनने के बाद जाऊंगा, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। अब हालात देखकर लॉन्गजी में भी विद्रोह कर चुकी है। हम पलटवार करना है तो जोखिम उठाना ही होगा। वह गुप्त स्थान कहाँ है? कदम, मेरे साथ आओ। क्या दूर है? बहुत पास है। यह झटका तो बहुत जोरदार है। यह डाई को तो शायद खत्म हो गया होगा। इतनी शक्तिशाली शाही वस्तु, वे न मरे तो भी बुरी तरह घायल होंगे। अगर वह डाई को खत्म हो गया तो तुम आजाद हो जाओगे। आगे की जिंदगी तुम क्या करने की सोच रहे हो? अब ड्रैगन कबीले में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। शायद मैं समुद्र में वापस चला जाऊंगा, अकेले रहकर पूरी आजादी से। यह भी एक सुखद जीवन है। युवराज काओ, तुमने ही मुझे इस कष्ट से मुक्त कराया है। तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दिखाई नहीं देता, यह तो एक भावनाओं से भरी छोटी ड्रैगन लड़की है। तो तुम मुझे बदले में क्या दोगी? जब भी काओ साहब को जरूरत हो, मैं हमेशा तैयार रहूंगी आपके पास आने के लिए। अगर मेरा आने वाला जीवन सबको तुम्हारी जरूरत है। 2 ड्रैगन मोती से खेलते हैं। एहे, 2 ड्रैगन क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास अभी महत्वपूर्ण काम है। चलो, कहां जाए? जड़ से मिटा दो। दवा वाले, शायद तुम्हें गलत याद है। पूरा दिन तुम्हारे साथ भागता रहा। यह सुनसान जंगल है। तुमने कहा था यहां कोई गुप्त स्थान है। ध्यान से सुनो। यहां आसपास बस एक है, विशाल रहस्यमय स्थान। पूरी तरह से खोज लेंगे, हमारे लिए काफी होगा। दांत तक हथियार बंद होने के लिए। थोड़ी देर में नीचे जाने के बाद पहले ही तय कर लेते हैं। बाकी चीजें बराबर बांट लेंगे। वह अराजक स्वर्ण अग्नि मेरी ही होनी चाहिए। बाकी किसी चीज की मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ नाटक आत्मा मंत्र की परवाह है।
भाई, मुझे तो बस तेरी यही लगन पसंद है। चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद उस नाटक आत्मा मंत्र का दूसरा भाग तुम्हें दे दूंगा, यह तय है। इतना हैरान मत हो, यह गुप्त ग्रंथ प्राकृतिक रूप से बना है। यहां तक कि अगर लॉन्ग जिमेई आ भी जाए, वह भी नहीं देख पाएगा। यह जादुई घेरा ही इस रहस्यमय स्थान का प्रवेश द्वार है। इस घेरे से गुजरकर अंदर जाया जा सकता है। इतना आसान नहीं है। ध्यान से देखो। अब हम अंदर जा सकते हैं। यह क्या हुआ? क्या दो बाधाएं हैं? अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्या हुआ है? इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। क्या तुम्हारा पैर अभी भी नहीं थक गया? काओ वेंबिन, तुम फिर से क्यों आ गए? यह सही नहीं है। मैं सपना देख रहा हूं। तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। मुझे सपने में नहीं छोड़ सकते। भाई, तुम्हारे पास अभी भी होना चाहिए दिव्य शस्त्र। निकालो, इसे ब्लास्ट कर दो। ब्लास्ट करने के बाद यह बैरियर टूट जाएगा। क्या यह ठीक रहेगा? कोई दिक्कत नहीं। और एक बात, यह यही है एक्टिंग सोल टेक्निक, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है। लोंग रितियान, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे बिना तुम लोंग जिमेई को कैसे नियंत्रित करते हो? तुम तीनों ने मिलीभगत की है। मैं कह रहा हूं, इस पूरे रास्ते में तुम हमेशा शौचालय जा रहे हो। अच्छा, तुम उनके लिए निशान छोड़ रहे हो। तेरी किडनी खराब हो गई है। क्या वह बेकार में पेशाब था? ठीक है। तुमने दया नहीं दिखाई, तो मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। मेरे सामने ठहर जा। 1000 साल बाद मैं जरूर बदला लूंगा। फिर भी अपने लिए रास्ता बचा रहे हो। सपने देखना बंद कर। तुझे पकड़ने के लिए मैंने तुझे दिन रात खदेड़ा। मेरी शादी तक में सब कुछ बर्बाद हो गया। लॉन्ग रितियान, तुमने ऐसा क्यों किया? उनके साथ मिल गए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? लॉन्ग जिमेई, तुम एक बेवफा इंसान हो। क्या तुम जानते हो सच्चा प्यार क्या होता है? मुझे हमेशा के लिए नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि एक बार तो मेरा हो। जिमेई, तुम अपनी असली पहचान पा सको। यही मैं सच में देखना चाहता हूं। अगर किस्मत में होगी तो फिर मिलेंगे। लोंग रितियान, तुम जल्द ही मर जाओगे इस लड़के के हाथों। क्या तुम जानते हो? वापस आओ, तुम्हें पछतावा होगा। महान औषधि सम्राट, तेरे दिन पूरे हो गए। धूल में मिल जा। मुझे मत दोष दो कि मैंने चीजों को इतना अंत तक कर दिया। दोष तो तुम्हारा है। तुम जैसे भाग्यशाली व्यक्ति के पास बहुत सारे पिछले रास्ते हैं। पुनर्जन्म लेते हो, शरीर बदलते हो, तो फिर हम रहस्यमय स्थान की खोज पर चलते हैं। फिर क्या हुआ? चलो घर जाकर शादी की तैयारी करते हैं। पहला प्रणाम धरती आकाश को। माता पिता को प्रणाम। दूसरी बार माता पिता को प्रणाम।
अब पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। जल्दी से कमरे में चलो, यह तय हो गया है। मुझे एक हृष्ट-पुष्ट पोता दो। अब चलो शादी की रात मनाने।